Hello everyone, welcome to Mocking Sapien. My name is Tanay and today I'm going to see Sudhir Chaudhary's video. As we know, Sudhir Chaudhary is known for very honest and real reporting. So I wanted to see his one video in the middle. He was very criticized for the farmers' protest where he said that, Khalistani this, that, and after that he made this video. I just want to see what more shit does he have to say. We'll find out now. कृषि कानून पर दुष्प्रचार वर्सेस सच्चाई. सुधीर चौधरी, फार्मर प्रोटेस्ट, फार्मर लॉ, खालिस्तान. ऑलरेडी खालिस्तान है ही इसमें. जब भी हम सच बोलते हैं तो देश में बैठे कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है. कुछ खास लोग हैं जिन्हें ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सच आप जानते ही हैं हमेशा कड़वा होता है. सच सबको अच्छा लग भी नहीं सकता. हमने शैला राशिद. डू यू गेट इट? ट्रूथ इज नॉट फॉर एवरीवन. ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर. लेकर अभी जो कुछ भी कहा, संभव है कि वो बात भी कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छी ना लगे, लेकिन हम सच कहना बंद नहीं करेंगे. सच सुंदर नहीं हो सकता, सच मीठा भी नहीं हो सकता. सच कड़वा होता है, लेकिन सच सच ही रहता है. ऐसा ही एक सच हमने. दिस गेस मेटाफर्स आर ऑन पॉइंट. सच सुंदर नहीं हो सकता, सच मीठा भी नहीं हो सकता, सच का बास भी अच्छा नहीं हो सकता. सच सच क्या है? हैं? बताओ ना, सच क्या है? आज हमें दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर एक ऐसा ट्रैक्टर दिखाई दिया जिस पर AK-47 राइफल बनी हुई है और खालिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लिखा हुआ है. इस ट्रैक्टर की तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है. यह तस्वीर हमारे उस दावे को पुख्ता करती है जिसके मुताबिक इस आंदोलन को कुछ खालिस्तान समर्थकों ने हाईजैक कर लिया है. हालांकि इस ट्रैक्टर पर कोई नंबर प्लेट नहीं है, इस ट्रैक्टर पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है और अभी तक यह भी पता नहीं चल पाया है कि इस ट्रैक्टर का मालिक कौन है, क्योंकि अगर इस पर नंबर लिखा होता तो हम ही अब तक इसके मालिक तक पहुंच चुके होते और आपको बता देते. अभी सुधीर जी खुद पहुंच जाते वहां पे, पकड़ के बोलते कि क्या खालिस्तान खालिस्तान लगा के रखे हैं. गरीब किसान का क्या है? व्हाट अबाउट गरीब किसान? ओनली खालिस्तान खालिस्तान यू आर डूइंग. शेम ऑन यू गाइज. ये ट्रैक्टर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन हमने जब इस ट्रैक्टर का नंबर जानना चाहा तो हमने देखा कि इस ट्रैक्टर पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है. लेकिन इससे इस आंदोलन. कितने बार बोलोगे ना? पहली बार बोल दिया ना, देयर इज नो नंबर प्लेट. अगेन इज लाइक वी ट्राई टू फाइंड आउट बट अगेन नो नंबर प्लेट. शी. अरे भाई, what tractor is found with Khalistan written on it? Just going on discussing that, what's wrong with him? Just because of one tractor and a few guys saying Khalistan Zindabad, because of that, he's discrediting the whole farmer protest only. Arey yaar. I'm not saying that there is no Khalistani people in the middle. There might be, definitely. But you can't say the whole टोली ऑफ फार्मर्स इज लाइक दे आर ऑल खालिस्तानी. सरकार ने अभी तक इसकी इजाजत नहीं दी है और अब किसानों ने कहा है कि वो दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट्स को सील करने की तैयारी कर रहे हैं. आंदोलन कर रहे किसानों. Why is he saying it like as if they are going to plan some attack? Like सील करने की तैयारी कर रहे हैं. मतलब now Delhiites, I pity all. Sudhir ji has found out the plot of the farmers. He is sealing the borders. अरे भाई, at least put it in good words. Yeah. किसान प्रदर्शनकारियों द्वारा जिन 5 रास्तों को बंद किए जाने की बात हो रही है वो आप नक्शे के जरिए इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो the amount of efforts they have taken into animation है. अरे यार, these people फालतू चीजें में ना, they will always put in so much efforts. डेटा कलेक्शन में ना, डेटा क्या है, why are they protesting है, कितना राशन खरीद ले जाते हैं फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा है, राइस एंड व्हीट. जाओ भाड़ में तुम. हट. दिल्ली से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं या जाते हैं काम से, या फिर वो लोग जो किसी काम से आसपास के राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करते हैं. ऐसे तमाम. What is this, man? What is this diagram, man? Oh my god. Wait, true tractors पे किसान is sitting also. Other 3 tractors पे they aren't sitting. को हम ये कहना चाहेंगे, थोड़े दिन सावधान रहिए, क्योंकि दिल्ली अब चारों तरफ से घिर चुकी है और What?
कुछ भी है. Why are they saying like these farmers are some terrorists or something who are shoved in? सावधान रहिए, चारों तरफ से घेर लिया है. अरे भाई सुधीर जी, what kind of reporting is this? Nonsense. एंट्री पॉइंट्स को किसान आंदोलनकारी सील कर देना चाहते हैं ताकि कोई भी दिल्ली में प्रवेश ना कर सके और दिल्ली से बाहर ना जा सके. अगर आने वाले दिनों में आप इनमें से किसी भी रास्ते पर होकर जाने की योजना बना रहे हैं तो आप फिलहाल अपने इस ट्रेवल प्लान को टाल दीजिए क्योंकि आप जा ही नहीं पाएंगे. इस बीच जा ही नहीं पाएंगे भाई. तुम सुन लिया गया है. कुछ भी करो तुम भाई, कुछ भी करो, तुम जा नहीं पाओगे. चारों तरफ से घेर लिया है किसानों ने. हैं? सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि जब क्राइम आपके दरवाजे पे दस्तक देता है, यू शुड ऑलवेज बी अवेयर. वैसे तो किसानों ने यह भी साफ किया है कि वो अपने मंच पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को जगह नहीं देंगे, लेकिन यह आंदोलन जिस दिशा में जा रहा है उसे देखते हुए लगता है कि राजनीतिक पार्टियां, कुछ देश विरोधी तत्व और कुछ विदेशी ताकतें इस आंदोलन को हाईजैक कर लेना चाहते. Why does विदेशी ताकत always come? Why does funding come from outside always? Already condition of India is bad in terms of foreign direct investments. पर नहीं भाई, इसके लिए the investment comes from abroad. You don't know the inside information. सुधीर जी knows everything. PhD किए हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे. बिजनेस में तो फंडिंग नहीं आ रही, पर यहाँ पे आ रही है सब फंडिंग. और हम बार बार देश के लोगों को, इन किसानों को इसी बात से आगाह कर रहे हैं. हम इन सारे किसानों से कहना चाहते हैं, आप हमें अपना दुश्मन मत समझिए. हम आपके साथ हैं, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं, बहुत सारे देश विरोधी ऐसे दल हैं एंटी नजर आपके ऊपर है और वो आपके इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं. These journalists ना, they find these farmers like they're stupid. They don't understand anything. हैं? Like पागल ही समझना है उनको. हैं? मतलब सुधीर जी ही स्मार्ट है. He knows everyone is hijacking the protests. See, now they can't directly accuse farmers of being anti-national and all that. So, they'll use the word like misleading and all, to show that, थोड़ा सावध रहिए इनसे. सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए. From these hijackers, foreign fundings and anti-nationals. देश की संसद में इस बात को कह चुकी है कि उसकी एमएसपी समाप्त करने की कोई योजना नहीं है. कोई भी सरकार संसद में कही गई बात या किए गए वादे से मुकर नहीं सकती. अगर ऐसा होता है तो When did this happen? अरे भाई, कुछ भी is making up. Every word ना is important. Every word is like a document. It's like a bill passed. अबे पागल. सरकार के खिलाफ कानूनी मुकदमा चल सकता है और सरकार गिर भी सकती है. अब देश के लोगों को और किसानों को ये सोचना चाहिए कि जब लोग उद्योगपति, अरे कुछ भी यार, क्या कौन सा लॉ निकाल रहे हैं यार. आंदोलन पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है. किसानों के लिए प्रधानमंत्री का क्या संदेश है, आज आपको सुनना चाहिए. सुनिए. किसानों को प्रकल्प के साथ ही नए विकल्प देने से ही, साथियों, पहले होता यह था. बात यह है कि दिल्ली के आसपास तो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जो करोड़ों और किसान हैं जो बाकी के राज्यों में हैं, क्या वो किसान भी इतने ही दुखी हैं? असली किसान किसे माना जाएगा? गरीब किसान को माना जाएगा या अमीर किसान को माना जाएगा या जमींदारों को किसान? First, farmers were important. Now, rich farmer and poor farmer. मतलब you can literally start dividing more and more. Someone coming from this गली का, this religion का, this caste का, rich farmer और poor farmer हैं. This गली के, this caste का, religion माना जाएगा. अब बड़ी बात यह है, असली किसान कौन है और सरकार को किसके लिए काम करना चाहिए? What do you mean by असली किसान? The ones who aren't असली किसान और अबे अरे कुछ भी यार. इस तरह के विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक या दो राज्यों में ही क्यों हो रहे हैं? बाकी के राज्यों के जो किसान हैं वो विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है पूरे देश के लिए. ये सोचने वाली बात है पूरे देश के लिए. सोचने की बात नहीं है, सब फैक्ट्स में ऑलरेडी रेडी है.
हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करके सब कुछ दे दिया है. सरकार की सबसे बड़ी गलती जो हुई है वो ये कि वो अपने नए कृषि कानूनों को लोगों तक पहुंचाने में असफल रही, लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, गरीब किसानों को ये बता नहीं पाई कि वो उनके लिए क्या करना चाहती थी. इसीलिए संचार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है आज के जमाने में. The only problem what the Sarkar did was they didn't explain it properly. That was the whole problem. Shame on the Modi government for not explaining it properly. Otherwise, the bill is fine. That's all cool. Just explanation थोड़ा देना चाहिए ना, हैं? टेक्स्ट बुक दे दी, हाथ में बोलो पढ़ो, हैं? टीचर किस लिए है फिर? एक्सप्लेन करने के लिए है ना. So the teacher should explain. Just don't hand the textbook and be like, learn it by yourself. Shame. Sudhir ji and his weird facts and oh my god, he's one annoying guy, man. Number plate ढूंढो अभी. Bye bye.